इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस का टॉपिक चल रहा है। टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज के लेक्चर में पहले मैं रिपीट करूंगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। पिछले लेक्चर में मैं आपको एक बार मोटी मोटी बात दोबारा से बता देता हूं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब हमने लिखी थी एड। हमने इसमें मेन वर्ब लिखी थी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका हमने फॉर्मूला लिखा था सब्जेक्ट प्लस में हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसमें है ऑब्जेक्ट। ये था हमारा पॉजिटिव का, पॉजिटिव सेंटेंस का ये सूत्र था। पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव सेंटेंस ही किया था। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको बताया था कि इसमें हम नेगेटिव करेंगे, इसमें हम इंटेरोगेटिव करेंगे, उसके बाद इसमें जो भी पहचान मैंने आपको इंग्लिश में लिखवाई थी, मैंने उस लेक्चर में आपको ये कहा था कि जैसे टिल यस्टरडे है, बिफोर है, इन सब का इंग्लिश ट्रांसलेशन के अलावा इंग्लिश टू इंग्लिश यानी जैसे आपको वर्ब की फॉर्म भरनी हो उसमें उनका प्रयोग कैसे आता है, कैसे आप पहचान करोगे, वो चीज़ मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊंगा। पहले इसका एक एक्सरसाइज इसकी करेंगे पॉजिटिव की। जैसे मान लीजिए एक वाक्य है, वह खाना खा चुका था। चुका था इसमें हिंदी में पहचान है, वह इसमें सब्जेक्ट है, खाना इसमें एक खाना और एक ये खाना खा। ये खाना वो है जो हम खाते हैं जिसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ये प्रक्रिया है जिसको वर्ब कहा जाता है। सूत्र में लिखेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे ही वह। उसके बाद हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मान लीजिए सब ईट का मतलब खाना होता है, ईट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे इसके ईएन लगाएंगे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है ईटन। ही हैड ईटन, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, हमें लिखना है ऑब्जेक्ट फूड। ये वाक्य हमारा था पॉजिटिव का। ये वाक्य हमने पिछले लेक्चर में किए थे। आज के लेक्चर में हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव का सूत्र बिल्कुल आसान होता है। नहीं सॉरी, इससे पहले मैंने एक चीज़ और भी आपको बताई थी। दूसरा सूत्र पॉजिटिव के अंदर क्या बताया था? सब्जेक्ट बताया था, हेड बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताई थी, ऑब्जेक्ट बताया था, प्लस में बिफोर, व्हेन या फिर आफ्टर, प्लस में नया दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसमें ऑब्जेक्ट बताया था। प्यारे बच्चों, सूत्र में ही समझ लीजिए। यहां पर यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो सूत्र होता है, जैसे इसमें बिफोर आया, बिफोर तो मैं क्लियर कर देता हूं, बहुत बच्चे यहां पर गलती भी करते हैं कि बिफोर तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आया था और पास्ट परफेक्ट टेंस में भी इंग्लिश में मैंने बिफोर पहचान लिखा दी। कैसे पहचान करोगे आप? अंतर कैसे करोगे? आपको अंतर इस प्रकार करना है कि बिफोर आया है, लेकिन बिफोर के बाद में जो वर्ब होगी यदि सेकंड फॉर्म होती है तो हमें लिखना है हेड, क्योंकि यदि सेकंड फॉर्म वहां पर होती है तो यह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। यदि वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हमें क्या लिखना है? हैज और हैव। फिर ये वाक्य जैसा कि आप सभी बच्चों को याद होगा कि हमने हैज जो हेल्पिंग वर्ब लिखी थी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर लिखी थी, और यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया था। इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसी यहाँ पर इस चीज़ को देख करके आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में अंतर कर सकते हो। उसके बाद आप खाली स्थान को भर सकते हो। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है। एक ये है पॉजिटिव ही। ये जो मैंने नीचे सूत्र जो लिखा है परीक्षा में इस प्रकार का आएगा, जरूर आता है एक वाक्य, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का आए चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का आए, एक वाक्य जरूर आता है। बड़े ध्यान से करना है सभी बच्चों को। ये भी जो सूत्र है ये भी पॉजिटिव का है। इसका मैंने एक लिखाया था
कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वे जा चुके थे। मेरे वहाँ पर पहुँचने से पहले वो जा चुके थे। इसमें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि पहले वो चीज़ आगे लिखनी है जो काम पहले पूरा हो चुका है। यहाँ पर जाने का काम क्या है अभी, वो वहाँ से, वो जो जाने वाले हैं वो वहाँ से जा चुके थे, यानी वो पहले चले गए वहाँ पर, वो पहले चले गए, हम पहुँचे वहाँ पर बाद में। इसलिए ये सब्जेक्ट है, जाना इसमें वर्ब है, से पहले, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर का मतलब है क्या होता है, से पहले, व्हेन का जब, आफ्टर के बाद होता है, तो यहाँ पर हम बिफोर लिखेंगे, यानी से पहले के लिए बिफोर लगाएंगे। पहुँचना वहाँ, यहाँ पर क्या है, वहाँ ये हम ऑब्जेक्ट मानेंगे क्योंकि ये जगह से संबंधित है। जगह का नाम भी हम लिख सकते थे, घर का नाम लिख सकते थे, बस स्टैंड का नाम लिख सकते थे, रेलवे स्टेशन का नाम लिख सकते थे। पहुँचना इसमें वर्ब है और मैं इसमें सब्जेक्ट है। पहले वो आगे लिखेंगे, ये सब्जेक्ट आगे यहाँ दे के बाद हम हेड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जाना, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है, गोन थर्ड होती है, तो हमें लिखना है थर्ड फॉर्म, गो वेंट गोन। हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा है, हेड लिख दिया। हेड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट का इसमें ध्यान नहीं देना भी सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन, हमें यहाँ पर क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही एक है, हेड हो गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ऑब्जेक्ट हमारे पास वहाँ है नहीं, ये लिखेंगे अब टाइमिंग वाला, तो बिफोर लिखेंगे, बिफोर आएगा इसमें, क्योंकि इनकी हिंदी में पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, अब भी मैंने एक बार फिर से बता रहा हूँ। बिफोर होता है पहले, व्हेन जब होता है, आफ्टर होता है बाद में। बिफोर आ गया, उसके बाद हम नया सब्जेक्ट लिखेंगे। नया सब्जेक्ट आई है, मेरा यानी मैं, तो आई लिखेंगे हम। आई के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, पहुंचना, तो रीच फर्स्ट फॉर्म है, रीच माने पहुंचना होता है, रीच लिखेंगे, सेकंड फॉर्म बन गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वहां पर है रीच्ड देयर, इस प्रकार से करना है। दे हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर, मैं वो मेरे पहुंचने से पहले ही जा चुके थे। इस प्रकार से ये पॉजिटिव है, ये भी आपको करना है। समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। अब हम इसका करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का सूत्र होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेड। क्योंकि नेगेटिव में बच्चों क्या बात होती है कि नेगेटिव का मतलब नकारात्मक होता है, नहीं का भाव होता है उसके अंदर, और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगता है, नोट लगता है, बस इतना ही अंतर होता है। सब्जेक्ट लिख दिया, हेड, नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस जैसे एक वाक्य है, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका था। वह इसमें सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब इसमें नकारात्मकता का भाव है, खेलना इसके अंदर वर्ब है। सूत्र में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ही, हेड लिखेंगे, हेड के तुरंत बाद नोट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना, प्लेड लिखेंगे, उसके बाद फुटबॉल
खेलों के नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए सीधा फुटबॉल हम लिखेंगे। ही हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। इस प्रकार से ये वाक्य करना। एक इसका एग्जाम्पल और, वह चाय नहीं बना पाई थी, तो ये इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। ये सब्जेक्ट है, इसमें सी लिखेंगे क्योंकि लड़की है। इसमें हैड ये ऑब्जेक्ट है, नहीं का मतलब नॉट के लगेगा, बनाना मतलब है इसमें क्या है, वर्ब। ही सी हैड, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाना। बनाना देखिए क्या होता है, मेक होता है बनाना। मेक की सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी मेड होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेड टी। तरल पदार्थ जो होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, उनके आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगता, इसलिए टी से पहले भी हम कोई आर्टिकल नहीं लिखेंगे। ये हमारा वाक्य बन चुका है। इस प्रकार से सभी बच्चों को करना है। एक चीज़ और, बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर टेंस करवा रहे हैं, हमें क्या करना है। आपको जो भी मैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवा रहा हूँ, इसकी हिंदी में पहचान जो भी लिखवाई आपको नोटबुक में नोट करनी है। इंग्लिश में पहचान लिखवाई है वो नोट करनी है। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखवाई वो आपको नोट करनी है। उसके बाद मेन वर्ब लिखवाई वो भी कॉपी के अंदर आपको लिखनी है। उसके बाद मैंने क्या करवाया है सभी बच्चों को, और सभी टेंस के अंदर क्या करवाया है कि यानी इतना सब करवाने के बाद मैं डिटेल से बताऊंगा। एक बार ये समझ में आ गया होगा, अभी बता देता हूं। मैंने सबसे पहले टेंस के अंदर हिंदी में पहचान लिखवाई है। हिंदी में पहचान 2 नंबर पर मैंने इंग्लिश में पहचान लिखवाई है। फिर मैंने इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखवाई है, फिर इसकी मेन वर्ब लिखवाई है सभी टेंस के अंदर। ये क्रम होना चाहिए। ये चीज़ होने के बाद फिर मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये 3 प्रकार के आपको सेंटेंस करवाए हैं। सेंटेंस होते हैं वाक्य, ठीक है। इतना ही सभी में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो बारी बारी से। मैंने आपको जैसे ही मैं लेक्चर लगाता हूँ हर रोज़ ये कहता हूँ। बाकी किसी बच्चे को वैसे कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करवाया। हिंदी इंग्लिश में पहचान लिखवाई है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आप सभी बच्चों को याद रखना। मैंने आपको ये भी लिखवाया है, सिंगुलर प्लूरल भी लिखवाया है। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक वचन होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है बहुवचन। मैंने आपको इंग्लिश के अंदर वाउल भी लिखवाए हैं। बहुत सारे बच्चे एक बार याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। वाउल कॉन्सोनेंट को इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, वाउल होता है। स्वर कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है। कितने वाउल होते हैं, 5, 26 टोटल अक्षर होते हैं, जिनमें से 5 कट जाते हैं तो 21 बचते हैं। 21 कॉन्सोनेंट होती हैं। इस प्रकार ये जो छोटी छोटी बातें जो बताई जाती है, सभी बातों को आपको याद रखना है। अब हमें इस टेंस के अंदर, हमारा ये टेंस चल रहा है पास्ट परफेक्ट। आज हम इस टेंस को पूरा करेंगे। इसका एक वाक्य बचता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य। ये प्रश्नवाचक वाक्य करने के बाद जो इंग्लिश में पहचान लिखवाई है, इंग्लिश में पहचान वाक्य के अंदर कैसे आती है वो चीज़ मैं आपको करवाऊंगा। इंटेरोगेटिव का पहले हम सूत्र लिख रहे हैं। सबसे पहले सभी बच्चों को पता है इंटेरोगेटिव के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मत भूलना। ये हमारा सूत्र है। हम लिखेंगे क्या उसने
अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? इसमें उसने, ये सब्जेक्ट है, अपना होमवर्क, ये होमवर्क जो इसमें है ये ऑब्जेक्ट है, पूरा करना इसमें वर्ब है। ठीक है, दो प्रकार से ये वाक्य बन सकता है, एक तो पूरा करना और एक करना। ठीक है, इसको वर्ब एक तो कंप्लीट हो जाएगी और एक डू हो जाएगी। ठीक है, करना के लिए अब लिखेंगे, सूत्र में लिखेंगे सबसे पहले हैड लिखेंगे, उसने यानी वह एक ही है इसलिए सी लिखेंगे, सॉरी ही लिखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीटेड। हिज होमवर्क। यदि इस वाक्य को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, हैड ही डन हिज होमवर्क। कैसे? क्योंकि कंप्लीट होता है पूरा करना और डन होता है करना। हम इस वाक्य को ऐसे भी कह सकते हैं, क्या उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। ऐसे भी कह सकते हैं, क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया था। एक ही बात होती है। करना के लिए हम लिखेंगे सही, डू होता है करना, डू डिड डन थर्ड फॉर्म है और यहाँ कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। इस प्रकार से करना है, हैड ही। अब आपको ये भी बता देता हूँ कि हिज क्यों लगा, क्योंकि उसने अपना, तो आई के लिए क्या लगता है, आई माई, मैं मेरा। इसी प्रकार ही हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर, यू के लिए योर, इस प्रकार से होता है, तो ये इसलिए हिज आया। पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इंग्लिश में जो पहचान लिखवाई है उनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अब हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। जो भी इंग्लिश में पहचान मैंने आपको लिखवाई है वो सभी पहचान इसमें मैंने लिखी है सभी वाक्यों के अंदर। जैसे पहला वाक्य है, इसमें बिफोर पहचान है, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर केम। केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमें भरना क्या है, सिर्फ ऐड भरना है, ऐड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें इतना ही काम करना है, सिर्फ पहचान देख करके भरना है। सारे जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं। पहला, द पेशेंट खालिस्तान डाई बिफोर द डॉक्टर कैम, पास्ट परफेक्ट का है, हमें ऐड भरना है और डाई का हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये तो था ही, इसमें सीधा डी लगाने पर ये डेड हो जाता है और ये थर्ड फॉर्म भी हमारी बन गई, वाक्य भी तैयार। दूसरा, ही टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया। आफ्टर ही खालिस्तान लेफ्ट, जाने से पहले मैंने आपको ये भी बताया था, बाद में होता है बिफोर और आफ्टर होता है से पहले। इसमें ही टोल्ड मी हिज नेम, आफ्टर ही हैड आएगा और लेफ्ट होता है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बराबर होती है, इसलिए ये इस प्रकार है। तीसरा है, ही खालिस्तान नॉट फिनिश हिज होम टास्क टिल देन। होम टास्क होता है होमवर्क, टास्क का मतलब काम होता है, टिल देन अभी। तो इसके अंदर भी हैड भरना है और फिनिश है तो फिनिश्ड, नोट है तो नोट अपनी जगह पर सेम रह जाएगा। इस प्रकार ये होगा। चौथा वाक्य, ही हैड नोट, सॉरी यहाँ पर आएगा पे, क्योंकि पैड तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जब बंद आपको मिलेगी वर्ब की फॉर्म तो पे लिखी हुई मिलेगी। आपको पे की बजाय थर्ड फॉर्म जब आप लिखोगे तो पैड लिखना पड़ेगा।
ये थर्ड फॉर्म बन चुकी है। इस प्रकार करना है। पांचवा है यू खालिस्तान, यू हैड, नोट अपनी जगह रहेगा, प्रिपेयर है तो इसमें डी लगाने से थर्ड फॉर्म बन जाती है, प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन टिल द लास्ट आवर। उसके बाद 6 नंबर पे जो वाक्य है, द पिक्चर खालिस्तान स्टार्ट व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, पिक्चर हैड स्टार्टेड, ईडी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बन गई। इस प्रकार करना है। द ट्रेन खालिस्तान व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, इसमें गो, इसमें हेड लिखेंगे, गो वेंट गोन होता है यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जो भी मैंने पहचान आपको लिखवाई थी वो सारी पहचान का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से करना है। ये वाक्य सारे अपनी कॉपी में उतार लेना। लेकिन आपने क्या नोट की, इसमें एक चीज़ क्या निकल करके आई, इसमें जो टिल देन का प्रयोग हमने नेगेटिव सेंटेंस जब ट्रांसलेशन में किया था उस समय हमने प्रयोग नहीं किया, यानी टिल देन और टिल यस्टरडे का प्रयोग जो है वो नेगेटिव के अंदर ज़्यादा आता है। इसलिए ये भी वाक्य नोट पैड है, ये नोट फिनिश्ड है, यानी टिल देन का जो प्रयोग है टिल यस्टरडे का नेगेटिव में आएगा। लेकिन जब ये आए तो ये ध्यान रखना ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे। यदि कोई चीज़ आपके नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।